संयाति, आयाति, व्यति और कृति। दूसरे नंबर के जो पुत्र हैं जिनका नाम है ययाति, देवयानी का इनके साथ में विवाह हुआ और देवयानी के गर्भ से जिस बच्चे ने जन्म लिया उसी को हम यदु कहते हैं। और इन्हीं यदु के नाम पर चंद्रवंश का नाम बदल करके यदुवंश हो गया और इसी वंश में मेरे प्रभु बाल कृष्ण लाल ने जन्म लिया। महाराज यदु के पुत्र देवमीण, देवमीण की दो पत्नियां, एक पत्नी से हुए अर्जन्य और पर्जन्य और दूसरी पत्नी से हुए उद्भेज और सूरसेन। उद्भेज और सूरसेन। अर्जन्य पर्जन्य के 9 पुत्र हुए जिन्हें हम नंद कहते हैं और वो नंद बाबा गोकुल में रहते हैं। वसुदेव जी की 7 पत्नी हैं, इनमें सबसे छोटी है देवकी। देवकी के 6 पुत्र हुए, कंस के द्वारा मारे गए। 7 में बलराम जी को ले जाकर के योग माया ने रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। 8वीं संतान बाल कृष्णलाल प्रभु का मथुरा में जन्म हुआ। गोकुल में जाकर के पालना झूला। पुतना राक्षसी को मारा। 3 वर्ष की आयु में वृंदावन आए, बाल लीलाएं की। यमुना किनारे जाकर के अनेक राक्षसों को मारा। श्री राधिका रानी के साथ में अनेक बाल लीलाएं की, महाराज रचाया। वहां से मथुरा आए, कंस का उद्धार किया। यहां से गुरु सांदीपनि जी के यहाँ विद्या अध्ययन करने को गए। लौट करके आए, उद्धव को वृंदावन भेजा। जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया। 18वीं बार जब आया है तो रण को छोड़ करके भागे हैं, तब इनका नाम पड़ गया रणछोड़। जाकर के द्वारकापुरी बसाई। 16,108 इन्होंने विवाह किए। इसके बाद सभी यदुवंशी प्रभाव क्षेत्र में गए, वारुणी पी करके मदमस्त हो गए, आपस में लड़ने लगे और सारे के सारे यदुवंशी लड़ करके समाप्त हो गए। मात्र 2 ही श्लोकों में श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को पूरा कृष्ण चरित्र श्रवण करा दिया। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव श्री कृष्ण का चरित्र कथितो वंश विस्तारो, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोग राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। हे मुनिवर, आपने सूर्यवंश का अद्भुत विशद वर्णन किया, आपने चंद्रवंश का विशद वर्णन किया, लेकिन आपने ये क्या किया? श्री कृष्ण चरित्र मात्र 2 ही श्लोकों में आपने सुना दिया। भगवान श्री कृष्ण तो समस्त प्राणियों के जीवन दाता हैं एवं सर्वात्मा हैं। उन्होंने यदुवंश में अवतार लेकर जो जो बाल लीलाएं की हैं, मैं उन बाल लीलाओं को विस्तार से सुनना चाहता हूं, विस्तार से श्रवण करना चाहता हूं। श्री कृष्ण तो मेरे कुलदेव हैं, सुनाम धन्य मेरे पितामह। उन्होंने मेरे पितामहों की कैसे कैसे समय पर रक्षा की थी। महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े तिमिंगिल मच्छों की तरह ऐसे ऐसे वीर थे। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने ही मेरे पितामहों की रक्षा की थी। हे गुरुदेव, हे मुनिवर, एक दिन
मुनि के गले में मृत सर्प डालने का अन्याय किया था। आज वह भूख और प्यास मुझे बिल्कुल नहीं सता रही है, बिल्कुल नहीं लग रही है, क्योंकि आपके मुख कमल से झरती हुई अमृतमयी वाणी में श्रवण कर रहा हूं। मेरी भूख प्यास सब मिट गई है। मैं श्री कृष्ण चरित्र को विस्तार से सुनना चाहता हूं। मुझे श्री कृष्ण चरित्र विस्तार से श्रवण कराइए। और श्री सुखदेव जी महाराज यहां से राजा परीक्षित को कथा प्रसंग में ले जाते हैं। पृथ्वी पर कंस का बहुत अत्याचार है। पृथ्वी माता गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी समस्त देवताओं को लेकर भगवान नारायण की शरण में गए तो भगवान नारायण का सभी देवी और देवताओं को निर्देश हुआ कि मैं माता देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा और कंस के अत्याचारों से पृथ्वी को मुक्त कर दूंगा। तुम सब लोग जाओ, ब्रज में जाकर के गोपी और ग्वालों के रूप में जन्म लो और मेरे आगमन की प्रतीक्षा करो। वसुदेव ग्रहे वसुदेव ग्रहे साक्षात् भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम् संभवन्तु सुरा। वसुदेव जी के घर स्वयं भगवान पुरुषोत्तम प्रकट होंगे। उनकी और उनकी प्रियतमा की सेवा करने के लिए देवांगनाएं ब्रज में जन्म ग्रहण करेंगी। देवकी का विवाह वसुदेव के साथ में हुआ। बहन को रथ में बिठा करके कंस स्वयं रथ को हाँक रहा है। उस समय एक आकाशवाणी हुई, अरे कंस, तू जिसको रथ में बिठा करके बड़े लाड़ और चाव के साथ में विदा कर रहा है, इसके गर्भ की 8वीं संतान तेरा काल होगी। आकाशवाणी को सुना, रथ से नीचे उतर गया। रथ से नीचे उतर करके देवकी के बालों को पकड़ा, तलवार निकाली, मारने को तैयार हुआ, मारने को उद्यत हुआ। वसुदेव जी नीचे उतर करके आए। वसुदेव जी ने राजनीति का प्रयोग किया, समझाया, भैया एक बात बताओ, एक तो ये तुम्हारी बहन है, दूसरे तुमने अभी अभी इसका विवाह किया है, तीसरे ये अबला है, और चौथे इस देवकी से सब तुम्हें कोई भय नहीं, इसके पुत्र से भय है। मैं तुम्हें वचन देता हूं, इसके जितने भी पुत्र होंगे मैं तुम्हें ला ला करके तुम्हारे हाथ में सौंपता रहूंगा। कंस जानता था कि वसुदेव जी अपने वचन के पक्के हैं, नहीं मारा, देवकी को छोड़ दिया, कारागार में लेकर के डाल दिया, कारागार में बंद कर दिया। देवकी जी को पहला पुत्र हुआ। वसुदेव जी उस पुत्र को लेकर के आए कि लो महाराज, ये देवकी का पहला पुत्र है। राजा कंस ने उस नवजात शिशु को देखा और कहने लगा कि मुझे तो 8वें बालक से डर है, मुझे पहले बालक से डर नहीं है, इसे ले जाओ। नारद जी को चिंता हुई कि अगर कंस के हृदय में दया आ गई, ये दयावान हो गया तो भगवान का अवतार नहीं होगा, तो पृथ्वी का भार हल्का कैसे होगा। कंस के पास आए हैं नारद जी। कंस ने पूजन किया, कुशल क्षेम पूछी, तो नारद जी ने कहा, अरे राजा कंस, ये तू क्या कर रहा है? अरे तू देवताओं को नहीं जानता, देवता बड़े मायावी है, बड़े बहरूपीय हैं, तू देवताओं की गिनती को नहीं समझ पाएगा, कौन सा पहला है, कौन सा 8वां है। अष्टदल कमल, 8 पंखुड़ियों का एक कमल बना करके दिखाया उंगलियों से, और यहां से गिनना शुरू किया तो ये 8वां होता है, यहां से गिनना शुरू किया तो ये 8वां होता है, यहां से गिनना शुरू किया तो ये 8वां होता है। कहीं से भी
गिनना शुरू कर देते हैं, भ्रमित कर दिया। और कंस ने देवकी के एक एक करके 6 पुत्रों को मार डाला। अब 7वां पुत्र देवकी के गर्भ में 7वां पुत्र है शेष अवतार। शेष जी के अवतार 7वें बालक आए माता देवकी के गर्भ में। भगवान को चिंता हुई, भगवान ने योग माया को बुलाया। योग माया से कहा एक काम करो, मेरी माता के गर्भ में मेरे बड़े भाई आ रहे हैं शेष जी, उस गर्भ को वहां से निकालो और मेरी दूसरी माँ है रोहिणी जो गोकुल में रहती है नंद बाबा के यहाँ, उनके गर्भ में जाकर के स्थापित कर दो। योग माया को आज्ञा हुई। माता देवकी के गर्भ से उस बालक को निकाल करके माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। अब 8वां बालक मेले बाल कृष्णलाल प्रभु आए हैं माता देवकी के गर्भ में। अथ सर्व गुणोपेतः कालः परम शोभनः यर्हेवा जन्म रक्ष शांत रक्ष ग्रहतारकम्। अब समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय आया। रोहिणी नक्षत्र था, आकाश के सभी नक्षत्र तारे शांत और सौम्य हो गए। आज पवन देव ने मन में विचार किया कि रामावतार में मेरे पुत्र हनुमान ने इनकी सेवा की थी, मैं सेवा नहीं कर पाया था। शीतल मंद सुगंध त्रिविध, त्रिविध समीर 3 प्रकार की वायु चलने लगी है। पृथ्वी माता मंगलमयी हो गई। पृथ्वी माता ने सोचा कि रामावतार में मेरी पुत्री ने इनसे विवाह कर लिया था, मुझे सेवा करने का अवसर नहीं मिला था, आज मुझे सेवा करने का अवसर मिला है। मथुरा का जो कारागार है, उस कारागार के ऊपर समस्त देवतागण आए और देवतागणों ने आकर के भगवान की स्तुति की है, प्रार्थना की है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम एकम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। हे प्रभु, आप सत्य संकल्प हैं, सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। सृष्टि के पूर्व प्रलय के पश्चात और संसार की स्थिति के समय इन असत्य अवस्थाओं में भी आप ही सत्य हैं। पृथ्वी, जल, वायु, तेज और आकाश, इन 5 दृश्यमान सत्यों के भी आप ही कारण हैं और उनमें अंतर्यामी रूप से विराजमान भी आप ही हैं। आप ही मधुरवाणी और समदर्शन के प्रवर्तक हैं। भगवान, बस आप तो सत्य स्वरूप ही हैं। हम अब सब आपकी शरण में आए हैं, हम सब आपकी शरण में आए हैं। अब शीघ्र से आइए, विलंब मत कीजिए। इस श्लोक में 9 बार सत्य का प्रयोग किया गया है। जो लोग प्रथम दिन से कथा श्रवण कर रहे हैं वो ध्यान करेंगे। महात्म का प्रथम श्लोक प्रारंभ होता है सच्चिदानंद रूपाय। वो सत्य स्वरूप परमात्मा कौन है? वो सत्य स्वरूप परमात्मा कोई और नहीं है, मेरे बाल कृष्णलाल प्रभु ही हैं। वह सत्य स्वरूप परमात्मा। देवता लोग बता रहे हैं क्योंकि 9 का अंक पूर्ण है
ये पूर्ण अवतार होने जा रहा है। भादों का महीना, शुक्ल पक्ष, अष्टमी तिथि, रात्रि के ठीक 12 बजे भगवान ने विचार किया कि मेरी दूसरी जो मां है उनका नाम है रोहिणी, उनके नाम का नक्षत्र चुना। कंस के कारागार में प्रकट हुए प्रभु बालकृष्ण लाल जी। भगवान के हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है। माता देवकी ने दर्शन किया और कहा, प्रभु आप तो चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हुए हो और वचन दिया था आपने बाल रूप का। भुज रूप अंतर ध्यान करके बाल रूप में भगवान हो जाते हैं। और भगवान की प्रेरणा हुई वसुदेव जी को, हाथ पैरों की जो बेड़ियां थी ना वो अपने आप खुल गईं। भगवान बाल कृष्ण लाल प्रभु को वसुदेव जी ने एक सूप में रखा और लेकर के चल दिए। जेलों में जो ताले लगे थे ना जेल के, वो ताले अपने आप खुल गए। जो पहरेदार पहरा दे रहे थे उन पहरेदारों को नींद आ गई, वो पहरेदार सब सो गए। वसुदेव जी बाल कृष्ण लाल प्रभु को लेकर के जमुना किनारे पहुंचे। भादों का महीना, भादों के महीने में यमुना जी का जल स्तर बढ़ जाता है, बाढ़ आ जाती है। मन में चिंतित होने लगे हैं तो बाल कृष्ण लाल प्रभु ने अपने पैरों को नीचा किया, पैरों को बढ़ाया और जमुना महारानी ने प्रभु के चरणों का स्पर्श किया, नमन किया और नीचे को उतर गई। वसुदेव जी आगे बढ़ गए, बाल कृष्ण लाल प्रभु को लेकर के पहुंचे। रात्रि में यशोदा मैया के पास जाकर के सुला दिया और वहां एक कन्या सोई हुई थी। उस कन्या को सूप में रख करके जिस मार्ग से गए थे उसी मार्ग से लौट करके आए। कन्या ने रुदन आरंभ किया। पहरेदारों ने जाकर के सूचना की कि 8वां बालक हो गया। कंस दौड़ता हुआ आया, कन्या को उठाया, दोनों पैर पकड़ करके पत्थर पर देकर के मारना चाहता है। जैसे ऊपर को उछाला तो कन्या छूट करके आकाश में चली गई और आकाशवाणी हुई, अरे कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो गया है। नंद बाबा जमुना किनारे टहल रहे थे, सांडिल्य मुनि मिल गए। नंद बाबा ने सांडिल्य मुनि को प्रणाम किया, हे गुरुदेव प्रणाम। सांडिल्य मुनि ने कहा, नंद बाबा हमारा आशीर्वाद है कि तुम्हारे यहाँ लाला होएगो। अब नंद बाबा आश्चर्यचकित है कि बोले कि हे मुनिवर, हमारी उम्र है गई 80 वर्ष की और हमारी पत्नी बाकी उम्र है गई 85 साल की, वो हमसे 5 साल बड़ी है। अरे या उम्र में कोई लाला होएगा? सांडिल्य मुनि ने कही, देखो हम हैं ब्रजवासी ब्राह्मण, जो हमारे मौतें निकल गई सो निकल गई, तुम्हारे लाला तो होएगा ही। अब पता है सांडिल्य मुनि ने कहा क्यों? सांडिल्य मुनि अपने शिष्यन को लेके बैठ गए जमुना किनारे, सबके हाथ में झोली माला दे दी कि बैठो और एक ही जाप करो, हे जमुना मैया हमारे नंद बाबा के लाला होए, हे जमुना मैया हमारे नंद बाबा के लाला होए, हे जमुना मैया हमारे नंद बाबा के लाला होए। यही मंत्र को जाप करें। और नंद बाबा ने उन ब्राह्मण के घर में भोजन की सामग्री भिजवा दी नहीं भरपूर, आटो दाल चावल नमक घी मिर्च मसाले सब भरवा दिए, तेल साबुन पूरे घर भरवा दिए सामग्री से। और ब्राह्मण बैठ के भजन कर रहे हैं। ब्राह्मण को क्या चाहिए? ब्राह्मण को भोजन मिल जाए और दक्षिणा मिल जाए, वो तो भजन करता ही रहेगा। ये चावला जी की ओर से आज के जो मुख्य यजमान हैं, आप कुछ दिनों जमुना मैया साक्षात आपको दर्शन देंगी, प्रत्यक्ष आपको दर्शन देंगी।
आपके भाव की पूर्ति को करेंगी। साक्षात दर्शन होता है जमुना मैया का। अब जो लोग वहां बैठ करके जाप करते हैं जमुना मैया का, उनको तो खूब भरपूर देती हैं। अब कब वसुदेव जी मथुरा से आए गोकुल, कब लाला को सुबाए गए, काऊ को पतो ना चली। अब ये है आश्चर्य की बात कि घर में लाला है गए और काऊ को पतो ही ना चली। आश्चर्य की बात है कि ना बताओ। नंद बाबा की दो बहन हैं, नंदा और सुनंदा। भाभी के जब बालक हो तो नंद आ जाए 1 महीना पहले थे। अब तो काऊ पे समय ही ना है, पहले आ जाती है 1 महीना पहले। बड़ी बूढ़ी जो मैया है वो सब जानती होंगी, पहले 1 महीना पहले नंद आती। अब तो समय ना काऊ पे। आ गई दोनों बहन, भाभी की खूब सेवा करें, भाभी को कोई काम ना करन दे, पलंग पे ना उतरन दे, पूरा काम दोनों बहन करें। एक दिन नंद बाबा ने पूछी, नंदा और ही सुनंदा, अरे अभी कितना समय और लगेगा? तो नंदा ने कही, भैया अब ज्यादा समय की बात ना है, 1-2 दिन निकल जाए बहुत समझियो। आज प्रातः काल दोनों बहन जगी, नंदा और सुनंदा 4 बजे। तो प्रतिदिन कहा देखती, प्रतिदिन जब जगती तो देखती कि भाभी यशोदा के भवन में कक्ष में हलचल है रही है, मतलब मालूम पड़ जाए कि भाभी जग गई है। लेकिन आज जब दोनों बहन जगी तो कोई हलचल दिखाई ना दी, कोई हलचल सुनाई ना दी। बहनों ने सोचो क्या बात है, आज भाभी के कक्ष में कोई हलचल ना है रही। जाके दोनों बहनों ने देखो तो एक सुंदर सो लाला मैया यशोदा के पास में सो रहे और बड़ी सुंदर सुंदर सी उसने चादर ओढ़ रखी है। हाँ, वह सफेद चादर में तो नीली नीली आभा दिखाई दे रही है, कछु नीलो नीलो सो दिखाई दे रहे हुए। दोनों बहनों ने कही, हे गिरिराज बाबा, गोवर्धन महाराज, हमने तेरी बड़ी बड़ी परिक्रमा लगाई है, बड़ी बड़ी तो दूध की धार चढ़ाई है। हमारे भैया और भाभी को बुढ़ापा है, गिरिराज बाबा हमारी प्रार्थना को सुनियो। और जैसे ही धीरे से नंदा ने वो चादर उठाई तो कृष्ण कन्हैया लाल के दर्शन भये, बाल कृष्ण लाल प्रभु के दर्शन भये। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय। तो नंद बाबा 80 वर्ष के थे, 18 वर्ष के है गए। गोपी ग्वाल सब आ रहे हैं, गाते हुए, नाचते हुए, झूमते हुए, बधाई लुटा रहे हैं, बधाई लेके आ रहे हैं। बाबा को बधाई देन आए सब देवगण, जय जय उचारे बाजे दुंदुभी ताल की। ब्रह्माणी रुद्राणी इंद्राणी आई सब, मंगल के गीत गावे बाणी है रसाल की। नर और नार सब किन्नर से दौड़े फिरे, आरती उतारे ले नवीन नंदलाल की। गोकुल को चंद भयो, जसोदा आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। 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 जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया
जयकारा शेरावाली का।